Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम सीखने वाले हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। पिछली वीडियो में हमने विषम बाहु के त्रिभुज, विषम बाहु वाला जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल निकालना सीखा था। आज हम सीखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है और उस पर आधारित जो सवाल होते हैं उसको समझते हैं। फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है, एक त्रिभुज बनाया है। यह त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का तात्पर्य हमने पिछली वीडियो में समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा। देखिए, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अगर इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ए अर्थात तीनों भुजा बराबर हैं और उसकी लंबाई ए है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर √3/4 मल्टीप्लाई जो भी भुजा की लंबाई होगी उस भुजा की लंबाई का हमें वर्ग कर देना है। भुजा की लंबाई का वर्ग, भुजा का वर्ग बोले या ए स्क्वायर बोले, ए यानी कि भुजा की लंबाई। तो इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी समबाहु त्रिभुज का एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित कौन कौन से सवाल और किस किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं उनको हम समझते हैं और सवालों को हल करते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक सवाल लिया है। इस सवाल में दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई देखिए दिया है इसमें 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो प्रत्येक भुजा की लंबाई मान लिया जाए, इस डायग्राम में इसमें 8 दिया है तो ये 8 है सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? हमको त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिया हुआ है। भुजा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। देखिए 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग। भुजा का हमको वर्ग करना है। देखिए भुजा है इसका 8, तो यहाँ पे वैल्यू हम सीधा पुट कर देंगे, बहुत ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। भुजा की जगह भुजा जो दिया है उसको रख देंगे, ये रख दिया। वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। इस तरह से इसको आगे सॉल्व करेंगे। √3/4 8 का वर्ग है तो 8 गुणा 8, 2 बार उसको लिख दिया हमने। अब इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं और क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ से हम 4 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे जो भी बचा है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। √3/4, 4 तो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे बचा √3 मल्टीप्लाई 8 कट गया तो 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई 8। इस तरह से इसको लिखेंगे। 2 8 ये हो गया 16, ये हो गया √3, 16√3। चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया हमको 16 मल्टीप्लाई √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इस फॉर्मूले में समबाहु त्रिभुज का जो हमको सूत्र मिला है उसमें सिर्फ भुजा का मान रख के क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक अगला सवाल लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से हमको समझ में आए। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी या निकालना है। देखिए पिछले सवाल में हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, इसमें क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है, भुजा निकालने के लिए पूछा है। ठीक विपरीत है पहले प्रश्न से, इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकालने के लिए बोला है।
पहले प्रश्न में भुजा की लंबाई दी हुई थी, क्षेत्रफल निकाला था। तो चलिए हमको उसी सूत्र का इस्तेमाल करना है और इस तरीके के सवाल को भी हल कर लेना है। चलिए यहाँ पे हल लिखेंगे। क्षेत्रफल क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, भुजा यानी कि ए हमको फाइंड करनी है। चूंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है √3/4 ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। चलिए मैं भुजा ही लिख लेता हूँ, भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 4√3। देखिए √3/4 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। अब यहाँ से जो जो हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे √3 और √3 दोनों साइड है, इसको हम यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 4/1 और यहाँ पे नीचे में 4 है, तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4 चौक हमको मिलेगा यहाँ पे 16। यहाँ पे 4 और 4 का हमने गुणा कर दिया है तो हमको मिल गया 16, 4 चौक 16 बराबर। यहाँ पे क्या बचा, देखिए सिर्फ भुजा का वर्ग, ये हो गया भुजा का वर्ग। अब यहाँ से हमको भुजा निकालना है, तो जैसे हम भुजा निकालेंगे ये वर्ग है इधर आके बन जाएगा वर्गमूल। इस तरह से हर एक सवाल में जब भी आपको भुजा निकालना होगा, भुजा का निकालना होगा तो ये जो वर्ग है इधर आके वर्गमूल बनेगा। यहाँ से हम भुजा का मान निकाल सकते हैं इस तरह से। 16 का वर्गमूल 4 चौक 16, 4 सेंटीमीटर। ये हमको भेजा यानी कि आर में ए की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से जब भी क्षेत्रफल पहले दिया हो तो आप उस समबाहु त्रिभुज का भुजा इस मेथड से, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं जो इससे बिल्कुल भिन्न है। हमने अभी तक 2 प्रकार के सवालों को लिया है, अब एक तीसरे प्रकार का सवाल लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, हमने एक तीसरे टाइप का सवाल लिया है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। देखिए भुजा 2√3 2√3 2√3 पहले से दिया हुआ है। अब ये अजीब सा है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी, ऊंचाई अर्थात यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिफरेंस यानी कि हाइट हमको निकालना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। त्रिभुज की भुजा हमको दी हुई है। चलिए यहाँ से हम इसको कैसे हल करेंगे, हल लिख लेते हैं। क्या दिया है, देखिए जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है भुजा, भुजा जो है भुजा की लंबाई है 2√3 सेंटीमीटर, इसको लिख लिया हमने। भुजा की लंबाई है 2√3 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, ऊंचाई, ऊंचाई h हमको निकालना है। क्योंकि क्षेत्रफल भी हमको पता नहीं है तो क्षेत्रफल भी हम पहले निकालेंगे, तो क्षेत्रफल भी हमको निकालना है। चलिए तो सबसे पहले हम जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद हम ऊंचाई निकालेंगे। क्योंकि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 और भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। इस फॉर्मूले से हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया √3/4। अब यहाँ पर हम भुजा का मान रखेंगे। भुजा का मान देखिए 2√3 है तो यहाँ पे 2√3 लिख देंगे। अब चूंकि भुजा का वर्ग है तो वर्ग भी लगाएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। √3/4 इस √3/4। अब 2√3 का वर्ग है तो देखिए 2 का वर्ग भी और √3 का भी वर्ग, ये दोनों के लिए होगा। 2 का वर्ग होगा 2 दूने 4, और जब हम √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा और सिर्फ बचेगा 3। यहाँ से हम 4 1 जा 4 1 जा 4 4 कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बचा √3 और 3, तो ये होगा 3√3। ये जो है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया है।
अब हमें इसकी ऊंचाई h निकालनी है। तो देखिए उसका तरीका क्या है, उसको लिखते हैं। चूंकि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमको ये पता है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हमने इसी को पढ़ा था। इसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, तो हमने क्षेत्रफल तो निकाल लिया है। तो क्षेत्रफल 3√3 है, तो इसकी वैल्यू 3√3 यहाँ पर हम रख लेंगे बराबर 1/2। देखिए आधार गुणा ऊंचाई, आधार क्या है, ये नीचे वाला को हम आधार कहते हैं। तो आधार है 2√3, तो हम यहाँ पे 2√3 आधार रख लेंगे। ऊंचाई हमको नहीं पता, तो हम उसको निकाल लेंगे यहीं से। ऊंचाई की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है। देखिए यहाँ से क्या किया, हम कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले कैंसिल करेंगे, √3 दोनों साइड है, तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 यहीं से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है। तो बचा क्या, इधर बचा 3, 2 कैंसिल हो गया, √3 भी कैंसिल, और ये हो गया ऊंचाई। तो हमको ऊंचाई यानी कि h, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई h हमको मिल गई 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इस मेथड से इस प्रकार का जो भी सवाल आएगा जिसमें समबाहु त्रिभुज का भुजा की लंबाई दिया रहेगा और ऊंचाई निकालने के लिए कहे, तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप समबाहु त्रिभुज के बनने वाले सभी सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे और उसको सॉल्व करना भी सीख गए होंगे, उसका क्षेत्रफल निकालना सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।